गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है तीसरी लड़की। ये लेसन का मैं आपको सार समझाऊंगी और लेसन की रीडिंग आपने खुद करनी है। तो लेसन किसके बारे में है वो मैं आपको बताऊंगी। इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, बहुत सारी बुराइयां आपको पता भी होगा, जिससे कि समाज का पतन होता है। मीन्स समाज का डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मीन्स करप्शन, गरीबी, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट और पक्षपात। पक्षपात मीन्स भेदभाव करना, पार्शलिटी करना। किस किस में पार्शलिटी होती है? अमीर गरीब में होती है, जात पात में होती है कि कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, और लड़का लड़की में कि हमारे समाज में आज भी लड़कों की लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। उनका पालन पोषण भी अच्छी तरह से किया जाता है, उनको कुल दीपक समझा जाता है कि ये परिवार को रोशन करने वाले होते हैं। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों की बराबरी करके आगे बढ़ रही हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा आगे ही बढ़ती रहती हैं। अगर ये भेदभाव हम करते रहेंगे तो जो हमारा समाज है उसका विकास नहीं होगा। जो हमारे देश में डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो चलिए लेसन मैं आपको समझाती हूँ। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं और उनके पिता का नाम है मिस्टर शर्मा। ठीक है, जो मिस्टर शर्मा हैं उनके 4 बच्चे हैं जिसमें 3 लड़कियां हैं, ठीक है, और एक लड़का है जिसका नाम है बबलू। तो जो 3 लड़कियां हैं उसमें सबसे छोटी लड़की है जिसका नाम है निशा। तो यही इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, निशा। निशा बहुत ही गुणवान लड़की है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। वो बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, पढ़ाई में और भी सभी कामों में बहुत होशियार है। वो बहुत बुद्धिमान भी है, मीन्स वाइज है, आत्मविश्वासी है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो लेसन का सार है कि जो निशा है घर में हमेशा ही उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। जो माँ है वो सारा दिन उससे कामकाज करवाती रहती है और उसे खाने पीने के लिए बासी रोटी दी जाती है, मीन्स रात की बची हुई रोटियां दी जाती हैं। जबकि उसके ऑपोजिट जो बबलू है उसे अच्छा खाना दिया जाता है, उसके लिए स्पेशल ब्रेड बटर रखा जाता है और जो भी अच्छा खाना हो उसे दिया जाता है। लेकिन जो उस घर में 3 लड़कियां हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तो जो निशा है, सिर्फ एक निशा ही स्कूल पढ़ने जाती है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और किताबें पुरानी किताबों से पढ़ती है और स्कूल में उसकी कोई फ़ीस भी नहीं लगती। और जबकि उसकी जो 2 बड़ी बहनें हैं उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई है ताकि जो बबलू है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके और उसकी अलग से ट्यूशन भी रखी हुई है। तो जो निशा है उसको हमेशा ही धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा स्कूल छुड़वा दिया जाएगा, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। तो उसे गुस्सा आता है और ऐसे ही गुस्से में वो बिना कुछ खाए पिए स्कूल चली जाती है। तो स्कूल जब वो पहुंचती है तो वो उदास होकर एक साइड पे बैठी होती है। तो उसकी टीचर क्लास में आती है तो वो बताती है कि इनका एनसीसी कैंप जाने वाला है 8 दिन के लिए। तो निशा को लीडर चुना जाता है क्योंकि वो स्कूल में भी बहुत होशियार है। तो निशा जाने से मना करती है। क्यों मना करती है? क्योंकि उसे लगता है कि घर से उसे परमिशन नहीं मिलेगी कैंप में जाने के लिए। तो वो अपनी टीचर को सारी बातें बता देती है, अपने घर में जो भी उसके साथ होता है वो सब कुछ अपनी टीचर को बता देती है। तो टीचर उसको विश्वास दिलाती है कि तुम चिंता मत करो, एनसीसी कैंप में जाने के लिए वो उसके माता पिता से परमिशन लेगी। तो फिर उसकी जो टीचर है उसके माता पिता से परमिशन भी ले लेती है और निशा कैंप में भी जाती है। तो कैंप में भी उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की
और जिसका कि उसे प्राइज़ मिला, एक उसे शील्ड मिली, ठीक है, जिसे ट्रॉफ़ी कहते हैं, और उसे 150 रुपीज़, 150 रुपया, ठीक है, वो उसे पुरस्कार मिला था, इनाम मिला था। तो निशा चाहती थी कि उन पैसों से वो अपनी दीदी के लिए एक साड़ी खरीदे, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो आते ही उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि जितने भी पैसे मिले हैं वो उन्हें दे दें, जबकि निशा रोने भी लगती है कि वो अपनी दीदी के लिए साड़ी लेना चाहती है, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते और वो पैसे ले लेते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि निशा और उसकी बहनें सभी घर पे होते हैं, तो उनके दरवाजे पर कुछ लोग उसके पापा को पकड़ के लेके आ रहे होते हैं। उसके पापा बेहोश होते हैं और शायद उन्हें हार्ट अटैक आया होता है। तो निशा सारी सिचुएशन को संभालती है और उसने अपने पापा को फर्स्ट एड दिया। उनकी छाती ज़ोर ज़ोर से मलने लगी और पास के डॉक्टर के मदद से वो उन्हें हॉस्पिटल में ले गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो हॉस्पिटल में निशा ने अपने पापा की बहुत देखभाल की और उनको टाइम टाइम से मेडिसिन देती थी, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को, नर्सेज़ को बुलाकर लाती थी। तो सभी डॉक्टर्स और नर्सेज़ हॉस्पिटल के उसके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो एक दिन वहाँ पर उसके पापा के बॉस मिस्टर चोपड़ा आते हैं और वो उनका पता लेने के लिए आते हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। तो उन्होंने निशा से पूछा कि जो अपने पापा के लिए ऑफिस में लेटर भेजा था छुट्टी के लिए, क्या वो तुमने लिखा था? तो उसने बोला कि हाँ, लेकिन उसके पापा बोलते हैं नहीं, बबलू ने लिखा होगा क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। तो निशा बोलती है सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती। तो जो मिस्टर चोपड़ा होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि वो लेटर बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो इतनी देर में डॉक्टर भी वहाँ पर आते हैं। तो डॉक्टर और मिस्टर चोपड़ा दोनों ही निशा की बहुत तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि निशा बहुत ही होनहार बच्ची है और उससे बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बनना। तो निशा कहती है मैं तो डॉक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे बनाए तो जो मिस्टर चोपड़ा होते हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो निशा के पापा को समझाते हैं कि ये बहुत होनहार बच्ची है, ये बहुत कुछ कर सकती है, तो इसे डॉक्टर ज़रूर बनाना। तो निशा को भी वो इनकरेज करते हैं इस बात के लिए। तो ये आपकी स्टोरी है। निशा ने किसी भी सिचुएशन में धैर्य नहीं छोड़ा, ठीक है, पेशेंस नहीं छोड़ा। उसके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आई लेकिन उसने पेशेंस नहीं छोड़ा और उसका लक्ष्य था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने और वो आगे बढ़े। तो वो कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। तो हमें भी ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए उन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए चिल्ड्रन, ये चैप्टर तो हो गया, आप इसे एक बार दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग है वो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है संवारना, सजाकर रखना। दस्तखत, हस्ताक्षर मीन्स सिग्नेचर। इजाज़त, अनुमति। तपाक से, तुरंत ही, उसी टाइम। बढ़ावा देना, नेक्स्ट आगे बढ़ने में मदद करना। सुबकियाँ, रोते समय हिचकी लेना। हताश, जिसकी आशाएं टूट गई हों। नेक्स्ट वन है प्रशिक्षण, किसी विशेष कार्य के लिए नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा, जिसे कि ट्रेनिंग कहते हैं। स्पर्धा, प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन। आनंद विभोर, प्रसन्नता में डूब जाना। बखूबी, अच्छी तरह। सतर्कता, सावधानी से। होनहार, जिसमें उन्नति के लक्षण हों मीन्स आगे बढ़ने के लक्षण हों, उसे कहते हैं होनहार। चलिए इसके बाद है आपके मुहावरे। तो मुहावरे पढ़ने से पहले मैं आपको मुहावरे की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि मुहावरे वास्तव में क्या होते हैं। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे वो होते हैं जो कि अपना सामान्य अर्थ ना बताकर कोई और अर्थ बताएं।
मीन्स जो उसका सही अर्थ होता है उसे ना बताकर कोई और अर्थ बताएं, उसे कहते हैं मुहावरे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आँखों का तारा, इसका जो सही अर्थ है मीन्स आँखों का कोई तारा होना, मीन्स जो आपकी आइज़ हैं उनका कोई स्टार होना, ठीक है। लेकिन ये अपना एक्चुअल अर्थ नहीं बता रहा, मीन्स जो इसका सामान्य अर्थ है वो नहीं बता रहा, कोई और अर्थ बता रहा है बहुत प्यारा। जैसे कि राम अपनी माँ की आँखों का तारा है। तो मुहावरा मीन्स जो अपना सामान्य अर्थ ना बताकर कोई और अर्थ बताए, उसे हम कहते हैं मुहावरा। चलिए, आपकी बुक में कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, ये मुहावरे मैं आपको पढ़ा देती हूँ, लेकिन इसके जो वाक्य हैं वो आपने खुद बनाने, अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने। फर्स्ट वन है बरस पढ़ना, क्रोध में भला बुरा कहना। नेक्स्ट वन, कोल्लू का बैल होना, दिन रात काम करने वाला, सारा दिन काम करते रहना, उसे कहते हैं कोल्लू का बैल। जैसे कि आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि निशा कोल्लू के बैल की तरह काम करती रहती है। नेक्स्ट वन है चेहरा खिलना, प्रसन्न होना, ठीक है। चेहरा खिलना मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना। थक कर चूर होना, बहुत थक जाना। रफू चक्कर होना, गायब हो जाना, जैसे कि पुलिस को देखकर चोर रफू चक्कर हो गया, कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सन्न रह जाना, आश्चर्यचकित होना, मीन्स हैरान होना। नेक्स्ट वन, पैरों में चक्की लगना, बहुत दौड़ भाग करना, उसे कहते हैं पैरों में चक्की लगना। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। दो तरह के प्रश्न उत्तर होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, हम पहले लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है, निशा ने माँ से क्यों कहा कि उसके स्कूल जाने से कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है। निशा ने ऐसा माँ से क्यों कहा कि उसके स्कूल जाने से कोई खर्चा नहीं होता। क्यों कहा उसने? क्योंकि स्कूल में उसकी कोई भी फीस नहीं लगती, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और वह पुरानी किताबों से पढ़ती है। स्कूल में उसकी फ़ीस नहीं लगती और वह पुरानी किताबों से पढ़ती है। नेक्स्ट वन है, निशा की बड़ी बहनों का स्कूल बंद करवा दिया गया था। निशा की बड़ी बहनों का स्कूल क्यों बंद करवा दिया गया था? क्यों बंद करवा दिया था? क्योंकि बबलू को अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, ठीक है। क्योंकि वो बबलू को अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निशा की जो बड़ी बहनें थी उनका स्कूल बंद करवा दिया। नेक्स्ट है एनसीसी कैंप का जीवन कैसा था। ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर 14 पे फर्स्ट पैराग्राफ है, वो आपने लिखना है, उसे थोड़ा चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट है, निम्मो और निशा दरवाज़ा खोलने पर क्या देखकर सन्न रह गई। ये भी पेज नंबर 14 पे है। जबकि उसके पिताजी बेहोशी की अवस्था में आए थे, घर पर आए थे, कुछ लोग पकड़कर लेके आए थे, तो ये सब देखकर वो लोग सन्न रह गई, मीन्स आश्चर्यचकित रह गए। नेक्स्ट वन है, डॉक्टर चौधरी ने श्री चोपड़ा को निशा के बारे में क्या बताया। जो डॉक्टर था उसने श्री चोपड़ा को निशा के बारे में क्या बताया। उन्होंने बताया कि उसने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया है और वह बहुत कुछ कर सकती है। निशा बहुत ही होशियार है, तो उसने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। ओके चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो बाकी चैप्टर के प्रश्न उत्तर हैं और भाषा ज्ञान की एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।